आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल स्वागत करता है आप सभी लोगों का। चलिए, अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन है और लखनऊ में ये मीटिंग चल भी रही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस मीटिंग में निर्णय करना है एज रिलैक्सेशन के संबंध में, जो कि आपकी आर की फार्म इस समय चल रहे हैं। और यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए एज रिलैक्सेशन, साथ ही साथ नॉन बीएड टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि के एलिजिबिलिटी के संबंध में भी, क्या इन्हें एलटी ग्रेड में अप्लाई करने का अवसर दिया जाए अथवा नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ शिक्षा संरक्षण आयोग के संबंध में भी आज कुछ न कुछ निर्णय आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। बात करते हैं कि एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ें चल रही हैं कि भैया जितने टेट पास हैं सबका डेटा मांग लिया गया, सबको नौकरी रेवड़ी बांट दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, ठीक है ना, जो कुछ यूट्यूबर भी आपको परोस रहे होंगे और कहीं कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। कहना और बात है, अगर 15 साल 20 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है तो आप भले ही 1,20,000 1,10,000 की भर्ती कर दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर बात आती है समस्त टेट सीटेट पास विद्यार्थियों को नौकरी देने की, तो उसमें कोई भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। समस्त टीईटी पास की संख्या इसमें 21 लाख के पार है। कितना रखोगे, ठीक है। पता लगा कि वहाँ पे शिक्षक ज़्यादा हो जाएंगे, छात्र कम हो जाएंगे, ठीक है। एक ही विद्यालय में पता लगे कि 2-2 300 शिक्षक हो जाएंगे, कहाँ कितना रखोगे, ठीक। तो ये पूरी तरीके से जो है कल्पना के परे है, ठीक है ना, ये न्यूज़ कि समस्त टेट सीटेट पास को सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी ही परिस्थितियाँ होती तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, ठीक है। उसमें पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी थी? 1,46,460, यही तो थे। और अनरिजर्व की सीटें कितनी थी? लगभग 30,000 अनरिजर्व की सीटें थी। पास कितने कैंडिडेट हुए थे? 34,615, यही तो पास हुए थे। नौकरी कितने को मिली? 19,000 को। ओवरलैपिंग में कितना गया सीटें? आधी से अधिक सीटें आपकी ओवरलैपिंग में चली गई। अगर इतने ही सारे पद रिक्त थे तो गवर्नमेंट चाहती तो 22,500 तो वैसे भी रिक्त पड़े हुए थे, उसको भी जोड़ करके समस्त को नौकरी दे देते कि चलो भाई 1,46,000 हम 1.5 लाख की भर्ती कर दे रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ है। लेकिन हर चीज़ जो है, जो फॉलोअप किया जा सके, वो बातें करिए तो समझ में आता है। बात करते हैं अपने मुद्दे की। मुद्दा ये है कि आज ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, और आप सभी लोगों को जो चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं वो बहुत ही, काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन, शिक्षा सेवा चयन आयोग, टीजीटी और एलटी में कला विषय की अर्हता, ठीक है। अगर इस अर्हता को तय किया जाता है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, कहते नहीं है कि सुगबुगाहट के पहले जो तूफान के आने की जो खामोशी होती है वो इंसान को बता देती है कि हाँ बहुत प्रचंड तूफान आने वाला है, ठीक है ना। हम लोग अभी लखनऊ कुछ किए भी नहीं हैं और चीज़ें, आप सभी लोगों की वो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि क्या आप कहीं के सर्वा हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अध्यापक हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों का हित ऐसी हो, ठीक है ना। मेरा एकमात्र ध्येय होता है छात्र हित, ओनली छात्र हित, ठीक है। वो कैसे भी हो, कोर्ट के माध्यम से हो या अपनी मेहनत के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, अधिकारियों के माध्यम से हो, लेकिन होना चाहिए सिर्फ छात्र हित, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मतलब चिरकुट टाइप के लोग होते हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगा, मैंने भी हज़ारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, पता नहीं कितने, एक बार नेट आना होता है ना तो हज़ारों के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी भी चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया, किसी भी चैनल को, ठीक है ना। हो गया सब्सक्राइब, हो गया तो हो गया, देखे चाहे ना देखें वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी चिरकुट टाइप के लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उनको इसी मज़ा आता है, ठीक है ना। तो ऐसी मेंटलिटी के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनको लगता है कि एक हम हट जाएंगे तो इनका चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज है, ठीक है।
और आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप लोग कुछ भी करके, कुछ भी देख करके आप सभी लोग आएंगे और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जी नहीं, इसके लिए प्रयास करना होता है। कभी कोई चीज़ें आप सुनाई दे रही हैं आपको LT ग्रेड की, आपको ये चीज़ें सुनाई दे रही हैं GIC लेक्चरर की, आपको ये चीज़ें सुनाई दे रही हैं अन्य भर्तियों की, कोई सुबुगाहट मिल रही है? नहीं मिल रही ना। अब देखिए लखनऊ जाते ही आप सभी लोगों को सारी चीज़ें एकदम वेल टू वेल अपडेट मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सब कुछ बेहतरीन होगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, इस चैनल पे आप सभी लोगों को हमेशा ही महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है और उम्मीद की जा रही है कि आज RO ARO और साथ ही साथ आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ TGT और LT शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन सभी के विषय में निर्णय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की अथॉरिटी दे रखी है, किसको? आदरणीय मंत्री महोदया माध्यमिक शिक्षा को, कि आप इस पे अधिकारियों से वार्ता करिए और जो भी डिसीजन हो आप हमें बताइए, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। जिस घड़ी का इंतजार हम सभी लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, वो घड़ी अब आप सभी लोगों के समकक्ष आ चुकी है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल का आपका विज्ञापन भी जारी होना है और ये यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है ना। और इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए 2 वर्ष की बातें सामने आ रही हैं कि 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 वर्ष भी मिल गया तो भी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कि 21-22 साल को हो गए हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे हैं जो 23 साल के हो गए हैं। ठीक, अगर 2 वर्ष उनको छूट मिल जाएगी तो आराम से वो आवेदन कर लेंगे। ठीक है, और इधर जो मतलब 21 साल के पार हो गए, 22 साल के हो गए, उनको 2 वर्ष मिल जाएगा तो भी वो आराम से आवेदन कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 25-26 साल वाले युवाओं को जो है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इतना रिलैक्स देगा, इतनी संभावनाएं नहीं हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये एज रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है कि वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगी। ये एज रिलैक्सेशन समान रूप से समस्त विद्यार्थियों पर, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कोई भी विद्यार्थी होगा उस पर समान वर्ग से लागू होगा। ठीक है ना, ये भी बात सामने आ रही है। रही बात UPPSC की, तो UPPSC के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी बहुत जल्दी ही UPPSC के माध्यम से मिल जाएगी कि अतिरिक्त अवसर आप लोगों को PCS में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लेबोरियस सीनियर भाई बहन हैं जो कि एक अवसर की मांग कर रहे हैं और एक अवसर की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को ये एडवांटेज मिलने चल रहा है, गवर्नमेंट आप लोगों को तोहफा दे सकती है। और इसकी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों में बता दूं, इतनी जल्दी और इतनी तीव्र गति से होगा कि आप सभी लोग स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ठीक है ना, निश्चिंत रहें आप सभी लोग। और रही बात B.Ed केस को लेकर के, एक मैं अपडेट आप सभी लोगों को इसके बारे में भी देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो उत्तर प्रदेश का TET होता है, ठीक है ना, TET होता है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये इस बार आप सभी लोगों को 4 वर्गों में देखने के लिए मिलेगा। पहला वर्ग होगा आपका प्री प्राइमरी का, दूसरा होगा आपका प्राइमरी का, तीसरा होगा माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, और चौथा होगा आपका माध्यमिक का। ठीक है ना, ये 4 TET आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिलेगी। इसकी बाकायदा नियमावली बनाई गई है भैया, सब कुछ एकदम मेंटेन कर दिया गया है। और खुशी की बात तो यही है कि TGT PGT में मैक्सिमम एज जो है वो लागू नहीं होगी। ये एक एडवांटेज है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, कि आप लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे पूरी तरीके से। TGT PGT में मैक्सिमम एज का कोई बाउंडेशन नहीं होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना है वो दीपावली बाद आएगी, 18 तारीख तक सूचना मिली है। तो जाहिर सी बात है कि आज कुछ विशेष देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 11 तारीख को आदरणीय मंत्री महोदय से मिलने का प्रोग्राम है और 12 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रोग्राम है। क्योंकि 10 तारीख को देव दीपावली है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोग होंगे वहाँ पे अयोध्या में, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर लें, क्योंकि इस समय प्रोटोकॉल में समय लेने की जो है जद्दोजहद चल रही है कि विद्यार्थियों से वो मिल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और वैसे भी उनका बहुत व्यस्त शेड्यूल है, छत्तीसगढ़ से लेकर के आपके तेलंगाना तक सभी जगहों पर चुनाव है, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं
और हो सकता है कि अगर वो आएंगे तो हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है कि हम लोगों से 5 मिनट वो मिल लें, और ये चीज़ें अगर होती हैं तो जाहिर सी बात है इस पर बीएड विद्यार्थियों का हित जो है वो सध जाएगा। ठीक है ना। कोशिश हम सभी लोगों की पूरी तरीके से, और लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी हैं कि हम लोगों को अवसर मिल जाए कि हम प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर लें और बीएड विद्यार्थियों की समस्याओं को रख सकें। ठीक, अभी एक वीडियो हमारे पास भेजा था हमारे टीम के सदस्यों ने, जिसमें आदरणीय निवर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी से बीएड विद्यार्थियों ने मुलाकात की थी, और उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से आश्वासन दिया था कि बीएड को मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बाहर नहीं करेंगे हम, और हम लोगों को जो अथॉरिटी एनसीटीए और एमएचआरडी से प्राप्त होनी थी वो प्राप्त हो चुकी है, और फिर से अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम इस पर जो है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पर बीएड विद्यार्थियों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे ना, तो कार्य जो है वो आसानी से हो जाता है। अदरवाइज जब आप सभी लोग निष्क्रिय होकर के बैठ जाते हैं, सब सोचते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुनाहगार मैं ही हूँ है ना। मैंने भाई पीआरटी से तो आपको मैंने बाहर किया नहीं, ठीक है, मैंने तो प्रयास किया आपके लिए कि आपको जो है सुकून मिल जाए, आपको अवसर मिल जाए, पहला। दूसरा ये, ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे विज्ञापनों को रोक करके मैं ही बैठा हूँ, है ना, ऐसी भी चीज़ें नहीं है। जो प्रयास बन सकता है, जो प्रयास हो सकता है वो मेरे माध्यम से किया जाता है, और उसी की अपडेट आपको दी जाती है कि अधिकारियों ने क्या कहा है, जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है, इनसे मुलाकात में इन्होंने क्या कहा है, यही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और वो चीज़ें आप लोगों के सामने आती भी हैं। फिर भी आप सभी लोग सबसे बड़ा गुनाहगार हम ही को समझते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, विज्ञापनों की जो देरी हुई है वो आपकी प्रक्रियाओं पर बिल्कुल भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। बस अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021, क्योंकि इस बार की दीपावली आप सभी लोगों की जद्दोजहद में मनेगी, लेकिन अगली बार की दीपावली आप सभी लोगों के घर में खुशियां आ सकती हैं। याद करिए उन 68 विद्यार्थियों को जो 2016 की प्रथम वेटिंग लिस्ट में बेहतरीन नौकरी कर रहे हैं। याद करिए उन विद्यार्थियों की जो टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रथम वेटिंग लिस्ट में काउंसलिंग करा के नौकरी कर रहे हैं। सोचिए, अगली दीपावली आप सभी लोगों की हो सकती है। तो आप लोग हमारे साथ आइए। अगर आप हमारी याचिका से जुड़ते हैं तो उसका लाभ आप सभी लोगों को 100% होगा। याद रखिए इस बात को। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़िए और हमारी याचिका से जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। याद करें, एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी, टेट सीटेट, सुपर टेट, यूपीपी और आपका यूपी ट्रिपल एससी ब्रह्मास्त्र नोट्स देंगे आप सभी लोगों को, ब्रह्मास्त्र, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता। बेहतरीन मैटर है, पढ़ सकते हैं आप उसे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रुचि बनेगी उसमें, ऐसा नहीं कि सब लीपा पोती है उसमें, बिल्कुल भी रुचि बनेगी। आपको ऐसा लगेगा हाँ आप किसी दोस्त से अपने बात कर रहे हो। इतनी सरल और आसान भाषा में उस मैटर को तैयार किया गया है, और डीपली, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन बनाए गए हैं, नहीं, डीपली आपको कठिन से कठिन तैयारी कराने का मार्ग जो है वो सुझाया गया है उसमें। आप जब कठिन से कठिन चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आसान चीज़ें तो आप खुद ही जानते हो, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल पर बनाएं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। जो भी अपडेट होगी इस मीटिंग की आप सभी लोगों को तत्काल प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।